हेलो दोस्तों, आप सभी का जेटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 8 है, ट्रिग्नोमेट्री। इसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। इसकी एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अगर जिस किसी ने यह वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि हमारा एक्सरसाइज 8.2 का है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, वो है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 इज इक्वल टू। ठीक है, तो यानी कि यह जो वैल्यू आएगी हमारी, यह किसके इक्वल होगा, या तो sin 60 के इक्वल होगा, या आपका cos 60 के इक्वल होगा, या tan 60 के, या लास्ट पार्ट है हमारा sin 30 डिग्री के। ठीक है, तो इस टाइप से सबसे पहले तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें इन सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 तो हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है हमारे पास 1/√3। ठीक है, अब लग जाएगा अपॉन 1 प्लस tan 30 की वैल्यू अभी जस्ट हमने यहां लिखी है, तो ये हो जाएगा 1/√3। यहां 10 का स्क्वायर था तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू पे हमारा स्क्वायर लग जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो सिंपली ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, उसके बाद अपॉन में 1 प्लस तो ऐसे ही रहेगा हमारा। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 आएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चनों में बताया था कि जब भी हम रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से उसका रूट कैंसिल हो जाता है और सिंपली हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन में, इसको भी फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास, ऊपर की वैल्यू तो हमारी सेम ही रहेगी क्योंकि ये सॉल्व होगी नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 3, और इधर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 1 जा 3, और आपका 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये ऐड हो जाएंगे तो 4/3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3, इसके भी पूरे के अपॉन 4/3। ठीक है, अब जब हमारे पास अपॉन में भी फ्रैक्शन में है और ऊपर भी फ्रैक्शन में है तो दोनों भिन्न में है, तो अपॉन वाली वैल्यू यानी कि ये नीचे वाली वैल्यू जब ऊपर आ जाती है तो यह रेसिप्रोकेट हो जाती है, यानी कि आपका अपोजिट हो जाएगी। कैसे, ऊपर वाली वैल्यू तो हमारी सेम रहेगी, इसको तो सेम ही लिखेंगे 2/√3। अब नीचे वाली वैल्यू हमारी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि अपॉन वाली वैल्यू उल्टी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब यहां पर इस 2 से ये 4 हम काट सकते हैं, 2 2 जब 4 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हमारा 3 बच रहा है तो यहाँ 3 लिख देंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो सिंपल नंबर है तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, और जब भी हमारे अपॉन वाली वैल्यू रूट में आती है तो हम क्या करते हैं, उसका रेशनलाइज करते हैं, यानी कि परमेयीकरण करते हैं। तो परमेयीकरण के लिए क्या करते हैं, ये जो अपॉन वाली वैल्यू होती है ऊपर भी और नीचे भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 2√3/2√3। अब यहाँ पर कोई सिंबल और है नहीं, तो सिंपली मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि अगर प्लस में होता है तो माइनस, और माइनस में होता है तो आपका प्लस में, लेकिन यहाँ पर तो सिंपल नंबर है तो इसलिए हम सिंबल कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सीधे सीधे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या होगा, यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो दैट मीन्स ये सिंपल नंबर है तो सिंपल नंबर के साथ होगी, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और आपका √3 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 4 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ तो √3 इंटू √3 करेंगे तो √9 आएगा, और √9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3। यहाँ पर देखिए कि सिंपली √3 मल्टीप्लाई √3 अगर जब हम करेंगे तो ये √9 आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 3, तो सिंपली हमारा 3 बाहर आ जाएगा, तो दैट मीन्स 4 × 3 इज इक्वल टू, इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6√3 अपॉन आ जाएगा हमारा 12, इस 6 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा तो कितने टाइम 2 टाइम, तो दैट मीन्स हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है हमारी sin 60 की, तो दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन होगा इक्वल होगा किसके, वो होगा sin 60 डिग्री के। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से बिल्कुल बेसिक सिंपल से कैलकुलेशन थी और उसी के बिहाफ पर हमने इसको सॉल्व किया है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू। अब हमने इसको सॉल्व करके बताना है कि इनमें से कौन सा सही विकल्प होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो 1 हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा, टेन स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा अपॉन फिर क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा अपॉन यहां पर 1 है प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो दैट मींस क्या आ जाएगा 1 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही आएगा और 1 2। जब भी हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, हमेशा 0 ही आती है। तो इन ऑप्शनों में से चेक करो 0 कौन सी वाली है, तो दैट मींस हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो यानी कि हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ 0। बस हमको इस पार्ट में इतना ही सोल्व करना था। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a सही है जब a इज इक्वल टू, यानी कि a की वैल्यू है, इनमें से हम क्या लें कि यह एक दूसरे के इक्वल हो। तो सबसे पहले हम एक एक करके इन सारी वैल्यूओं को चेक करेंगे इसमें पुट करके, क्योंकि a की वैल्यू दे रखी है हमारे पास ये। ठीक है, तो हमने चेक करना है कि कौन सी a की वैल्यू होगी जो इन दोनों को इक्वल करेगी। तो सबसे पहले हमारे पास 0 दिया हुआ है तो यहां हम पुट कर देंगे। तो सिंपली हमारे पास क्या दिया हुआ है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। इसमें यदि हम a की वैल्यू क्या लें 0 लें तो यहां लिख भी लें a इज इक्वल टू, अगर 0 लेते हैं तो यहां पर a की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां क्या हो जाएगा sin 2, a की जगह क्या रख देंगे 0 रख देंगे तो यहां 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा 2 sin और a की वैल्यू क्या है 0 तो यहां 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा sin 2 0 जा 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 2। अब sin की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो 0 ही आएगा, तो दैट मींस यहां 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सिंपली यहां पर आने वाला है sin 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो दैट मींस यहां पर क्या आ जाएगा 2 0 जा 0। अब यहां पर ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। तो जब हमारे पहले ही पार्ट में जो है हमें पता चल गया कि अगर हम a की वैल्यू 0 लेंगे तो हमारा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो हमें और पार्ट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जब पहले ही पार्ट से हमें पता चल गया कि यह एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ चुकी है 0 आ चुकी है, तो हमें ये अदर पार्ट चेक करने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, यह किसके इक्वल होगा, हमारे पास अलग अलग पार्ट दे रखे हैं तो हमने क्या करना है इसको सॉल्व करना है और इसके बिहाफ पर जो हमारा आंसर आएगा वो इन ऑप्शनों में से किसी एक के साथ रिलेट करेगा तो हमारा आंसर वही हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है 2, अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, वो होती है 1/√3। ठीक है, अपॉन इज इक्वल टू लगा देंगे 1 माइनस, तो यहां 1 माइनस आ जाएगा, tan 30 की वैल्यू ये वाली है हमारी 1/√3, तो 1/√3 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर था तो यहां हमारा स्क्वायर लग जाएगा। अब करेंगे इसको सॉल्व, इस 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो यहां पर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा इस पूरे के अपॉन में। अब नीचे वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और जब भी हम रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारा बाहर निकल के आ जाएगा 3। अब ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन में बदल देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू तो हमारी सेम रहने वाली है तो इसको एज इट इज ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो एलसीएम आ गया 3। ठीक है, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 हो जाएगा और 1 1 जा 1, और बीच में माइनस था तो यहां माइनस लगा देंगे। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ऊपर वाली वैल्यू तो हमारी सेम रहने वाली है तो 2/√3 हमारी सेम रहेगी, अपॉन में 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 2 और अपॉन में कितना है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ऊपर वाली वैल्यू हमारी सेम है, इसको जब हम ऊपर ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगी और रेसिप्रोकेट यानी कि उल्टी हो जाएगी। कैसे, 2/√3 हमारी सेम रहेगी क्योंकि ये ऊपर ही है, नीचे वाली फ्रैक्शन हमारी ऊपर आती है तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगी तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, क्योंकि उल्टी हो जाएगी ये, इस 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 3/√3।
अब मैंने आपको बताया था कि सिंपली हमारा जो अपॉन वाली वैल्यू होती है, इसका हम जब भी रूट में वैल्यू आती है तो हम इसका रेशनलाइज करते हैं, यानी कि परमेयीकरण करते हैं। तो परमेयीकरण कैसे करेंगे, √3 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी और सिंपली √3 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली ये आ जाएगा 3 3 जा आपका 9। और √9 को हम कैसे सोल्व करते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3, तो ये आ जाता है हमारे पास √9। और इसको क्या लिख सकते हैं, √9 को हम लिख सकते हैं सिंपली 3 मल्टीप्लाई 3। तो दैट मीन जब हमारे रूट के अंदर दो वैल्यू आती हैं तो एक वैल्यू हमारी बाहर आ जाती है। तो दैट मीन यहाँ तो हमारा 3 हो जाएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो सिंपल नंबर है, ये रूट वाला, ये तो मल्टीप्लाई होंगे नहीं, तो दैट मीन 3 √3। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। अब ये √3 इनमें से किसकी वैल्यू होती है, वह होती है हमारी 1060 की। किसकी होती है, 1060 की। तो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1060 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी जो एक्सरसाइज 8.2 है उसका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया है। अगर किसी को कहीं पे कैलकुलेशन में डाउट आ रही है तो आप वीडियो को एक दो बार जरूर देखें। अगर फिर भी कहीं पर डाउट लगता है आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।